अभी हमने बात की रुकनुद्दीन फिरोज शाह की, किस ढंग से वो गद्दी पे बैठा। तुर्क अमीरों के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए, जबकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को नियुक्त किया, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा और पूरी सत्ता रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन 1236 में नवंबर में जनता से अपील की रजिया ने, और जनता ने पहली बार अपना शासक चुनने में इंटरेस्ट लिया। उन्होंने आगे बढ़कर ये काम किया और किले के अंदर प्रवेश करते हुए शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जनता ने, और रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा दिया। अब हम बहुत महत्वपूर्ण शासिका की बात करेंगे जिसका नाम है रजिया। रजिया बेगम रजिया सुल्तान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी दिल्ली के, और 1240 ईस्वी तक ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। देखिए रजिया जो है, रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी जो गद्दी पर बैठी। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाकर इसने केवल 4 साल राज किया। अगर हम सीधी सीधी बात करें, देखिए रजिया ने गद्दी हासिल जरूर की, लेकिन समस्या में थी। ये केवल गद्दी पर बैठी थी, इसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। स्थिति के मामले में अगर हम बात करें तो अभी भी ये बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी, क्योंकि काफी तुर्क अमीर अभी भी नहीं चाहते थे कि रजिया गद्दी पर बैठे। इसलिए रजिया के सामने गद्दी पर बैठते ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम पहले रजिया की समस्याएं, अगर हम इन समस्याओं के बारे में बात करें तो देखिए, मैं एक लाइन लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए कि हालांकि रजिया कुछ तुर्क अमीरों और जनता की सहायता से राजगद्दी प्राप्त की। इस पर हमने बात कर ली कि इसने कुछ तुर्क और अमीरों की सहायता से इसने राजगद्दी प्राप्त की, फिर भी इसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। फिर भी इसकी स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। इस बात को आप ध्यान रखना। गद्दी पे बैठने के बाद भी रजिया के सामने कई समस्याएं थी, और उनमें सबसे बड़ी जो अगर समस्या को अगर हम देख रहे हैं तो वो ये है कि इसकी गद्दी को वैधता प्रदान करना, इसका वैध उत्तराधिकारी बनना, इसकी ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं एक बार इसको वॉश आउट कर लेता हूँ बोर्ड को, ताकि हमें आगे लिखने में परेशानी नहीं हो। अगर कोई बात महत्वपूर्ण बात लिखनी हो तो चलिए देखिए, इसके सामने अगर हम बात करें, कई समस्याएं थी। उनमें अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या वैध उत्तराधिकारी थी। इल्तुतमिश ने तो घोषणा कर दी कि ये मेरी पुत्री है जो उत्तराधिकारी है, लेकिन अभी भी
इल्तुतमिश के बचे हुए पुत्र रजिया से गद्दी हड़पना चाहते थे। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह। इसी बहराम शाह को अनेक तुर्क अमीर जो थे वो अपना समर्थन दे रहे थे। बहराम शाह को अभी भी अनेक तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त था। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इतना ही नहीं, राजपूत शासकों ने भी विद्रोह कर दिया था। समस्याएं पैदा कर दी रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने, और वो सारी समस्याएं इसके गद्दी पे बैठती एकदम से समाप्त होंगी नहीं, वो इसके सामने खड़ी। राज्य में अगर हम उस वक्त की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हैं तो गद्दी पर बैठने से पहले ही केवल जनता ने और कुछ एक अमीर तुर्कों ने इसकी सहायता की थी और केवल इसको गद्दी पे बैठाया था। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। चाहिए अभी भी राज्य के अंदर बहुत ज्यादा षड्यंत्र फैला हुआ था, बहुत ज्यादा अराजकता थी, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और रजिया के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया था कि इन परिस्थितियों पर उसे नियंत्रण स्थापित सबसे पहले करना, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह कोई इतना सक्षम शासक नहीं था कि उसने राज्य के अंदर ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। वो तो केवल नशाखोरी में व्यस्त रहा, नौटंकियां देखने में ही व्यस्त रहा, और उसकी मां शाह तुर्कान जिसने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी, वो इतनी बेकार महिला थी कि उससे जनता भी परेशान, तुर्क भी परेशान। उसकी वजह से राज्य में जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो भ्रष्टाचार फैले, जो अराजकता फैली, वो इस मैडम के सामने एज इट इज खड़ी थी। अब इन समस्याओं को, इन सभी समस्याओं से निजात पाना रजिया के लिए अत्यंत ही आवश्यक हो गया था। सबसे बड़ी बात है। और ये जो अलग अलग समस्याएं थी, इनको दूर करने के लिए रजिया ने भी बड़े दिमाग से काम लिया और वास्तव में इसने साबित किया कि ये एक शासिका थी और बहुत अच्छी शासिका थी। इसने इन समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप दूर करने का प्रयास किया और उसमें ये कामयाब भी रही।